सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लाइव ट्रेडिंग सेशन। तो आज का जो ट्रेड है ये बिटकॉइन में अभी बना हुआ है पोजीशन। तो यहाँ पर देखेंगे दो लॉट लिया गया है। ठीक, तो जो प्राइस है अभी जो अपना प्राइस चल रहा है वो कहाँ पर लिया गया है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा पहले सभी क्लियर कर दूं। ठीक, यहाँ पर देखेंगे इस लेवल पर एंट्री हुआ है। ठीक, जो कि निकल के आ रहा है 98,326। यहाँ पर दो लॉट लिया गया। क्यों लिया गया है ध्यान से समझाएंगे आपको, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ठीक, और टारगेट भी लगा है, स्टॉप लॉस भी लगा है। तो इस चार्ट को मैं करता हूँ जूम पहले, तब आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक, क्यों लिया गया है। और क्वांटिटी तो देखिए, क्वांटिटी की मेन बात नहीं है, मेन बात एनालिसिस की होती है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिए, उसकी बात नहीं है। कोई 1 लाट में करता है, कोई 100 लाट में करता है, जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर मार्केट सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के काफी अच्छा राइज किया अपसाइड का। ठीक, उसके पहले देखेंगे कहीं ना कहीं मार्केट लोअर लो बना रहा था। लोअर लो यहाँ से हाई बना के यहाँ से लोअर लो बनाना स्टार्ट किया था, फिर यहाँ फाइनली सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके हायर हाई बनाना स्टार्ट किया। ठीक, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बनाने के बाद फिर से नीचे आया तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया। अब ये जो सपोर्ट बनाया ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे यहाँ तक आया, इस एरिया तक आया, बट इस लो तक नहीं आ पाया। ठीक, या फिर कह लीजिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। तो ये तीनों सपोर्ट, खास करके ये सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर ऊपर जाना होगा तो यहाँ तक अब मार्केट को नहीं आना है। ठीक, बिटकॉइन को नहीं आना है कुछ दिनों में। अगर इसको ऊपर जाना है, अपसाइड जाना है, तो इस लेवल को नहीं टच करना चाहिए। कौन सा लेवल है मैं एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। सबसे पहला लेवल ये है, इंपॉर्टेंट लेवल ये है। उसके बाद लास्ट लेवल जो निकल के आएगा ये वाला। ठीक, जहां पर इसने सपोर्ट बनाया हुआ है। अब देखेंगे यहाँ से क्या बिहेवियर दिखा मेरे को, जो मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाया हुआ है। ठीक, और स्टॉप लॉस भी समझाएंगे क्यों वहीं पर लिया गया है या फिर लगाया गया है। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ देर तक टाइम पास किया था मार्केट, उसके बाद गिरा, गिरा फिर यहीं तक आया, फिर से ऊपर जाने के लिए ट्राई किया, फिर से सपोर्ट लेके मतलब रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आया, इसी एरिया से फिर से बाइंग आना स्टार्ट हुआ। अब देखेंगे ये यहाँ पर देखेंगे स्ट्रांग बाइंग था, स्ट्रांग बाइंग था, थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर से एक ग्रीन कैंडल, काफी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई। ठीक, काफी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद फिर से ऊपर गया, धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। और यहाँ पर देखेंगे मल्टीपल जो टॉप बनाया था, मल्टीपल क्या बनाया था, टॉप बनाया था। एक टॉप, दो टॉप, ट्रिपल टॉप, तो यहाँ पर कई टॉप बना रहे थे। इसको जब ब्रेकआउट किया, ध्यान समझेंगे, यहाँ पर जब इसको ब्रेकआउट करने लगा तब अपनी पोजीशन बनाएगी। अब इस पोजीशन में क्या है, 1:1 का जो है टारगेट रेशियो रखा गया है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कितना टारगेट है, कितना स्टॉप लॉस है। ठीक, तो यहाँ पर जो अपनी एंट्री है और स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है कितने पॉइंट का है, लगभग 400 पॉइंट का। और टारगेट जो है 400 पॉइंट के आसपास का हम लोग लगाए हुए हैं। तो अभी जो है यहाँ पर 417 का लगा हुआ है। अभी जो है लगभग लगभग स्टॉप टारगेट के आसपास हम लोग हैं, बट एक कैंडल की दूरी पर हैं। काफी अच्छा मूव किया है वहां से। बाकी देखते हैं टारगेट आएगा कि स्टॉप लॉस, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर आपको टारगेट लेना है तो वहां से भी थोड़ा 2 पॉइंट से भी कभी कभी मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि टारगेट ही आएगा या फिर स्टॉप लॉस ही आएगा। बाकी जैसा भी होता है थोड़ी देर में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग टारगेट के काफी पास जाके वहां से रिट्रेसमेंट आना स्टार्ट हो गया, एक रेड कैंडल बन रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे टारगेट यहीं पर क्यों रखा गया है। देखिए, जब भी कोई स्विंग बनाता है, जब भी कोई स्विंग बनाता है उसके ऊपर स्टॉप लॉस रहता है। इसके ऊपर काफी लोगों का स्टॉप लॉस होगा। तो वहां तक तो एक बार एक्सपेक्टेड रहता है कि मार्केट वहां तक जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ पर लिक्विडिटी मिलेगी, तो यहाँ तक ये जाने के लिए पूरी ट्राई करेगा। तो इसीलिए जस्ट इसके ऊपर रखा गया है टारगेट को। यहाँ से ज़्यादा पॉइंट नहीं, लगभग 40-50 पॉइंट की दूरी पर अपसाइड रखा गया है। ठीक, वैसे तो निकलना जो है इसके पहले ही चाहिए थोड़ा सा, बट मेरा मानना है कि अगर यहाँ तक मार्केट आ चुका है तो ये हाई को ब्रेक करेगा ही करेगा, ये मेरा मानना है। इसमें क्या लॉजिक क्या होता है कि ज्यादातर लोग का स्टॉप लॉस वहीं पर लगा होता है। जब वहां पर स्टॉप लॉस लगा होगा तो स्टॉप लॉस लेकर ही मार्केट मानता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि बार बार वहीं पर जाएगा, स्टॉप लॉस बिना लिए वो मानेगा नहीं। तो अपना टारगेट भी हम लोग उसी एरिया में रखते हैं जहां पर लोगों का स्टॉप लॉस होता है। ठीक, तो यहीं पर स्टॉप लॉस है, यहाँ पर टारगेट हम लोग रखे हैं। बाकी देखते हैं कि यहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर यहाँ तक जाएगा तो हम लोग का पोजीशन अपने आप कट जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ से देखेंगे रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया है,
है और नीचे से काफी अच्छा ग्रीन ग्रीन बना के गया, पहला रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ। ठीक, अभी तक कोई रेड कैंडल नहीं बना था। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तक हम लोग को कितने डॉलर चल रहा, 0.02 USD चल रहा है। ठीक, बाकी देखते हैं कितना यहाँ पर मिलता है, क्योंकि लगभग हम लोग का टारगेट तो हिट ही हो गया, थोड़ा सा रह गया था। अब वहां से क्या आ रहा है, रिट्रेसमेंट आ रहा है, बाकी देख लेते हैं जो भी होगा, अभी अपडेट करता हूँ थोड़ी देर में। टारगेट से थोड़ा सा हम लोग रह गए थे। देखिए बिटकॉइन है यहाँ पर, टारगेट अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपोजिट भी बहुत तेजी से चला जाता है। जहां एंट्री करेंगे वहीं पर जो है आ जाएगा मार्केट फिर से, या फिर आपका स्टॉप लॉस भी ले सकता है। तो ये मार्केट काफी वोलेटाइल रहता है, मतलब यहाँ पर 100-200 पॉइंट के लिए मतलब इतना फास्ट मूव होता है। 100-200 पॉइंट मतलब कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 500-1000 पॉइंट का टारगेट स्टॉप लॉस लोग लगाते हैं। तो इसीलिए देखेंगे यहाँ पर कम से कम कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस, 400 पॉइंट का, 400 पॉइंट का टारगेट भी है। तो 1:1 तो लेना ही है। मुझे पता है कि यह इसके पहले भी काफी लोग निकल गए हैं। अब यहाँ पर निकल गए हैं, ठीक है, मेरा जो मानना है कि इसके ऊपर जाएगा तो एक बार जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस पेंडिंग है यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों का, तो इसलिए एक बार जाना चाहिए। तो जाएगा तो अपना टारगेट हिट हो जाएगा 400 पॉइंट का। बाकी देखते हैं जैसा भी होगा, मार्केट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है जाएगा कि नहीं जाएगा। अपना मानना जो है वो हम लोग करते हैं, बाकी जो होता है देखा जाएगा। तो इंतजार कर रहे हैं अभी थोड़ी देर तक, देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है बिटकॉइन में धीरे धीरे जो है क्या कर रहे हैं, अपने आप को प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब मिनिमम लॉट से करते हैं, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 5 लॉट, बस इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अभी देखिए जो चीजें आपको पता है उसमें आप जाके हाथ में थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, बट जो चीज आपके लिए नया है उसमें अभी आप हाथ को खींच के रखें, मतलब कि अपने आप को बचा के रखें तो ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर सब कुछ बिहेवियर अलग है इंडियन मार्केट से, यहाँ की वॉलेटिलिटी अलग है, यहाँ के जो मतलब पॉइंट्स हैं वो अलग हैं, कैंडल स्टिक जो बनते हैं यहाँ पर सब कुछ अलग टाइप का है। मतलब क्या बनेगा, कैसे होगा, जो मार्केट चौबीसों घंटे चल रहा है, चौबीसों घंटे चल रहा है, और ऊपर से पूरा मतलब क्या है कि कई सारे देश इसमें ट्रेड कर रहे हैं, कई सारे देश के लोग, तो कौन क्या देख रहा है ये आपको क्या पता है। कोई हैमर पर ट्रेड ले रहा है, कोई जो है बुलिश हैमर पर ट्रेड ले रहा है, कोई जो है मतलब इंगल्फिंग कैंडल पर ट्रेड ले रहा है, कोई किसी पैटर्न पर ट्रेड ले रहा है, कोई मूविंग एवरेज पे ट्रेड ले रहा है। तो इतनी ज्यादा यहाँ पर वोलेटिलिटी इसीलिए रहती है कि देखेंगे अभी ऊपर जा रहा है, अभी जो है 1% ऊपर दिखेगा आपको, कुछ देर में देखेंगे आप 2% नीचे दिखेगा आपको। तो इसी कारण से ये सब होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर इसमें हैं, बहुत वाइड लेवल पर ये ट्रेड होता है, केवल एक देश के लोग नहीं ट्रेड कर रहे हैं इसको। तो सबको अपनी अपनी व्यू लगाते हैं, सभी लोग अपना लॉजिक लगाते हैं, तो जिसका भी जो है वहां पर लॉजिक सही बैठता है उसको प्रॉफिट होता है, नहीं तो सभी को लॉस होता है। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। फिलहाल हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी निकल के आ रहा है, इसी ट्रेंड लाइन का बार बार थोड़ा सा डर है कि रिजेक्शन ना ले ले, एक बार ले चुका है, दूसरी बार गया है वहीं तक। तो यही है ट्रेंड लाइन, बाकी इसको ब्रेक करेगा तो अपना टारगेट आ ही जाएगा। तो मैक्सिमम जनता जो यहाँ पर बाइंग वगैरह किया था वो निकाल लिया यहाँ पर पोजीशन। अब देखते हैं अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ तक भी आ सकता है, 980 के आसपास तक भी जा सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर टाइम पास कर दिया है। तो यहाँ से और बायर आएंगे, हो सकता है अगर ब्रेकआउट दे तो वहां तक भी मार्केट एक बार चला जाए वन वे में। बाकी नहीं जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी तो यहाँ पर रुक ही रहा है फिलहाल, रुके तो ठीक है, गिरे ना बस, गिरेगा तो फिर दिक्कत कर जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से काफी अच्छा पॉइंट अभी तक मूव किया है। तो बिटकॉइन अगर 1000 पॉइंट एक ही बार में रैली करता है तो वहां से रिट्रेसमेंट आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कितने पॉइंट का इसने जो है, लगभग लगभग 760, अभी इसका 1000 पॉइंट लगभग है, यहाँ पर निकल के रहा है 900 के आसपास। तो देखते हैं 1000 पॉइंट के आसपास ये वन वे चला जाता है, कोई बड़ी बात नहीं रहता इसके लिए। तो यहाँ पर एक हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रॉ कर देते हैं 928 तक। ठीक, बाकी देखते हैं जैसे भी होगा, इसमें टारगेट तो अपना लगा हुआ है। तो यहाँ पर $0.5 का प्रॉफिट हो रहा है, $0.050 का, ठीक, USDT का। बाकी यहाँ पर आगे कितने और बचा है, ठीक, यहाँ पर टारगेट तक
थोड़ा सा मिस कर रहा है, बार बार यहीं से रिजेक्शन ले रहा है। और इसको अगर 1 मिनट पर हम लोग शिफ्ट करते हैं, शिफ्टिंग, तो देखते हैं क्या प्रोसेस दिख रहा है। ठीक, 1 मिनट पर कैंडल जो बन रही है, बियरिश कैंडल ये बनने जा रहा है 1 मिनट पर। देखते हैं क्या होता है। किसी चीज का जिद नहीं होना चाहिए कि हम इसी के ऊपर ही निकलेंगे, लेकिन जो है अपना अभी जो एनालिसिस है, अभी 400 पॉइंट नहीं गया है फिलहाल। बाकी देख लेंगे जो हिसाब भी होता है। यहाँ पर रिजेक्शन इसी ट्रेंड लाइन से ले रहा बार बार, जो मैंने आपको अभी ट्रेंड लाइन दिखाया था। अगर उसको हम लोग 50 मिनट पर देखें तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको कि क्यों वहां से रिजेक्शन ले रहा है। देखेंगे आप लोग 15 मिनट पर, तो देखिए यही ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर एक बार गया था, फिर यहाँ पर गया था, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, चौथी बार ट्राई कर रहा है उस ट्रेंड लाइन को निकालने के लिए। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा काम करती हैं, क्योंकि देखिए ब्रॉडर मार्केट है, पूरा विश्व इसमें ट्रेड कर रहा है लगभग। तो वहां पर सभी लोग देखते हैं कुछ चीजें, तो उसमें जो है बेनिफिट सभी लोग लेना चाहते हैं कि हाँ इसका ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग बाई करेंगे। तो ज्यादा मैक्सिमम जनता जो चीज देखती है उसमें मूव एक बार आ जाता है। तो अभी तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पर लोग अभी बाइंग इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। बाकी देखते हैं, ब्रेकआउट आएगा तो फिर बाइंग आएगा, नहीं आएगा तो फिर बाइंग हो सकता है नहीं भी आए, स्टॉप लॉस भी अपना ले जाए। बाकी अभी तो हम लोग प्रॉफिट में ही चल रहे हैं थोड़ा बहुत। प्रॉफिट का थोड़ा बहुत वाली मैटर नहीं, टारगेट का मैटर है। मैं मानता हूँ प्रॉफिट अपने हिसाब से लीजिए, पॉइंट मेन होता है। तो यहाँ से अभी सेलिंग आना स्टार्ट हो गया है। बाकी देखते हैं, अपडेट करते हैं। सो करंट बिहेवियर देखेंगे तो काफी ज्यादा स्ट्रांग कैंडल बनी है अभी। तो अपना जो टारगेट था मैंने इसको और ऊपर कर दिया है, क्योंकि देखिए इतना टाइम बिता के अभी ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो मैंने जो है टारगेट को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। जो भी होगा देखा जाएगा। अब तक 400 पॉइंट का टारगेट रखा था मैं, अभी जो है टारगेट जो है मैं बढ़ाया हूँ, कितने पॉइंट का कर दिया हूँ, तो यहाँ पर एंट्री है कुछ अपनी। और टारगेट अभी मैं कर दिया हूँ 570, लगभग 600 पॉइंट का। ठीक, तो 600 पॉइंट का टारगेट अभी मैंने किया हुआ है। क्यों किया है? क्योंकि देखिए टाइम बिता के जा रहा है, तो मैं जो है टारगेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो ट्रेंड लाइन फ्रेंड लाइन है इसको सब डिलीट करता हूँ। ठीक, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, अभी जो टारगेट है तो यहाँ पर है लगभग 98,900। ठीक, बाकी देखते हैं जैसे भी होता है। टारगेट क्यों बढ़ाए हैं उसका भी रीजन मैंने आपको समझा दिया है, टारगेट बढ़ाने का रीजन। अभी तक तो जो टारगेट लगा था वो हिट हो गया है अगर देखा जाए, लेकिन मैंने टारगेट बढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर अभी मुझे मिल रहा है 0.68 USDT, मतलब कि 0.7 USDT मिल रहा है। अगर यहाँ तक जाएगा तो ऑलमोस्ट 1 USDT शायद मिल जाए। बाकी देखते हैं जाता है कि नहीं जाता है। स्ट्रॉन्ग कैंडल तो बन रही है, अगर ये क्लोजिंग दे देता है हाई पर तो यहाँ से टारगेट अपना डन हो जाएगा। क्यों मैंने टारगेट बढ़ाया हुआ है इसको समझेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, अगर ये डायरेक्ट जाता, ठीक, ये डायरेक्ट जाता तो फिर वही टारगेट मैं रखता जो फिर पहले लगाया हुआ था। लेकिन जो है यहाँ इतना टाइम पास कर दिया, उसके बाद फिर ये टारगेट बढ़ा दिया गया है। क्यों? कि जो है तो टारगेट मैंने 417 पॉइंट पहले था मेरा, उसको मैंने बढ़ा के 570 पॉइंट कर दिया, 75 पॉइंट। ठीक, टारगेट क्यों बढ़ाया मैंने एक दो बार बताया हुआ है, क्योंकि अगर इसको डायरेक्ट जाना होता तो मैं टारगेट वही रखता। इतना टाइम बिता के ये जा रहा है तो मैं टारगेट इसीलिए इंक्रीज किया हूँ। ठीक, अभी देखेंगे 0.086 USDT चल रहा है, 0.02 USDT, 0.082 USDT। ऑलमोस्ट टारगेट से बार बार हम लोग, जहां भी मैं टारगेट इंक्रीज कर रहा हूँ उसके आसपास जाके फिर से वहां से लुढ़क जा रहा है। तो कह रहा है कि भाई टारगेट तो बुक कर लो, भाई टारगेट तो बुक कर लो। बट ठीक है यार, देखो कुछ अगर टारगेट डिसाइड किए हो
किसी रीजन के कारण वहाँ डिसाइड किया गया है। ठीक, रीजन क्या है, देखेंगे कि ये जो हाई बनाया है, ठीक, यहाँ पर देखेंगे ये हाई जो बनाया है एक बार दो बार, मैं इसको ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ, एक बार इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से बायर का जो स्टॉप लॉस है, मतलब जो सेलर का स्टॉप लॉस है, काफी देर से बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल अभी हम लोग को देखेंगे कितनी तेज फॉल आ रहा है, देखिए यही यही रीजन होता है। फिलहाल जो भी है देख लीजिए आप लोग कितनी तेज फॉल आ रहा है यहाँ से। तो हम लोग के टारगेट से थोड़ा सा पॉइंट ही रह गया था, कितने पॉइंट अगर देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से ऑलमोस्ट कितना पॉइंट रह गया था, एक सेकेंड, केवल 92 पॉइंट रह गया था। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, टारगेट तो आएगा, जहां तक ज्यादा उम्मीद है कि टारगेट आ जाएगा, उम्मीद यही है कि आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी अच्छी बात है, उसमें कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं। टारगेट बहुत सोच समझ के मैं रखता हूँ, बाकी देखते हैं, थोड़ी देर इंतजार करिए। तो टारगेट और भी इंक्रीज कर दिया गया है। ऑलमोस्ट पॉइंट्स 700 700, ओ माय गॉड, देखते हैं, $1 रनिंग, चलो चलो, गो 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 गो, गुड।
हिट